तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और बहुत से किसान दोस्तों के धान की कटाई चालू हो चुकी है और बहुत से किसान क्या है धान की रोपाई नहीं किए थे, जिनके खेतों में सोयाबीन था या मक्का या ज्वार बाजरा कुछ भी था तो उनकी कटाई हो चुकी है। और कटाई करने के बाद जो हरे चारे के लिए खास करके उपयोग होता है उनकी कटाई हो चुकी है। और अभी क्या है कि किसानों के मन में दुविधा कि हम किस सब्जियों की बुआई करें, जैसे बड़ी मात्रा में अगर सब्जी की बुआई करें तो किन सब्जियों की बुआई करें या फिर हम किन फसलों की का चयन करें कि हमें काफ़ी कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में बताएंगे जिसको आप लगा के काफ़ी कम लागत में एक बार भी सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और काफ़ी कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी सिंचाई करने पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आ सकता है और थोड़ी सी मेहनत में काफ़ी अच्छा मार्केट रेट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। दोस्तों पहले नंबर पर बात करें तो आप मसूर की बुआई कर सकते हैं। मसूर की बुआई में क्या रहता है, कुछ खास खर्च ज़्यादा नहीं रहता। अगर आपके खेतों में धान की फसल लगी हुई है तो आप धान की फसल को कटाई करके अच्छे से खेत की जो गहरी जुताई करा दीजिए। आप हैरो से या कल्टीवेटर से अच्छे से जुताई करके आप 1 से 2 दिन छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी आपकी काफ़ी अच्छी भुरभुरी बन जाए। अगर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो अगर नमी की मात्रा आपके खेतों में कम है तो आप क्या करिए कि जुताई करके आप शाम के टाइम जुताई करिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह आप अच्छे से पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद 1 दिन फिर छोड़ के आप अच्छे से उसमें आप बेसल डोज में जैसे आप डीएपी लगभग अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में बुआई कर रहे हैं तो 30 से 35 किलो डीएपी अच्छे से छिड़काव करके आप उसके बाद बुआई कर दीजिए मसूर की। तो मसूर की बात करें 50 ग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से 50 ग्राम प्रति बिस्वा के हिसाब से आप बुआई कर सकते हैं, जो काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद अच्छे से पाटा लगा दीजिए। और इसमें मिक्स की बात करें तो अगर आप इसके साथ और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो हम लोग ज़्यादा करके का हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग हर साल लगाते हैं। आज उसमें पीली सरसों को बुआई कर सकते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि क्या रहता है कि जैसे हमारा उसमें सिंचाई नहीं होती तो आपको प्रॉपर ये ध्यान देना रहेगा कि हमारे खेत में नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, तभी हम मसूर की बुआई के साथ पीली सरसों बुआएं। नहीं तो अगर नमी की मात्रा नॉर्मल है, अगर अच्छे से नहीं है कुछ खास, तो आप सिर्फ मसूर की बुआई करिए। अगर आपके खेतों में नमी की मात्रा अच्छी है तो आप पीली सरसों की बुआई कर सकते हैं। वो भी खास करके आपको ध्यान रहे कि पीली सरसों आप नए बीजों का चयन करिए। इससे क्या रहता है कि काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट आता है। हमने पिछले साल भी, आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने पिछले साल भी लगाया था, काफ़ी शानदार रिजल्ट आया था। 1 एकड़ में लगभग हमारा अनुमान से बता रहे हैं तो लगभग 30 से 35 हज़ार की मसूर हुई थी, लगभग 10 से 12 हज़ार का पीली सरसों। इसमें क्या था कि हमारा 10 से 12 हज़ार का जो हमारी पीली सरसों थी उसमें हमारा जुताई, बुआई, कटाई और फिर लेबर चार्ज, फिर हमारा जो दमाई था मतलब थ्रेसर से जो भी हमारा निकाला गया था भूसा, उसके बाद ट्रॉली से जो हमने घर पे लाया था वो सारा हमारा पीली सरसों आसानी से प्रॉफिट में निकाल देती है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो आप चने की बुआई कर सकते हैं। और चने की क्या रहता है कि हमें कुछ चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना रहता है कि हम लोग अच्छे से अच्छे बीजों का चयन करें। आप विभिन्न कंपनियां जैसे आप किसी भी कंपनी का बीज ले सकते हैं। खास करके आपके मार्केट में जो अच्छे बीज मिल रहे हैं उसका आप चयन करिए। नहीं तो काले चने का आप बुआई करना चाहते हो तो उसको बुआई कर सकते हैं। अब बुआई करने के क्या रहता है कि अगर आपके पास खाली खेत है तो ठीक है, नहीं तो आपका अगर धान कटाई की बात है तो आप सेम टू सेम मसूर वाली मेथड आप इसमें अपना सकते हैं। खेत के अच्छे से गहरी जुताई करिए। अगर नमी की मात्रा है तो ठीक है, नहीं तो नमी की मात्रा नहीं तो पहले खेत की सिंचाई आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप जुताई करके सिंचाई करेंगे तो आपका लगभग 10 से 15 दिन आपको लग जाएगा तो अच्छे से खेत को तैयार होने में। और अगर आपने धान कटाई के बाद सिंचाई करके उसके बाद जुताई किया है तो नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी। जुताई काफ़ी कम दिनों में मतलब तैयार हो जाएगा आपका खेत, आप बुआई कर सकते हैं। आप इसमें डीएपी की मात्रा आप प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 kg डालिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ही इनकी जड़ों में पाई जाती है, खास करके जब चने काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और इसमें क्या रहता है कि ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका खेत काफ़ी पुराना, जैसे आपने उसमें पहले धान की फसल लगाई हुई तो आप 15 से 20 kg आप डीएपी का छिड़काव करके आप चने की बुआई कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद क्या रहता है कि पाटा लगा दीजिए अच्छे से कि जुताई करके, और काफ़ी शानदार रहेगा। और उसमें भी आप पीली सरसों की बुआई कर सकते हैं। या फिर आपको अगर पीली सरसों आपको नहीं बोना है तो आप पूरे खेत के साइड में आप लगा सकते हैं तिल।
खास करके हमारे यहाँ तो तीली आती तीसरी खास करके हमारे यहाँ किसान जो हैं, जो बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं, वो खास करके क्या रहता है खेतों के साइड में लगाते थे, जो हमारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। जैसे हमारा चने की कटाई, बुआई और फिर लेबर चार्ज जो भी लगता है हमारा दौड़ाई, ये सभी हमारा जो तीसरी रहता है साइड में खेतों के चारों तरफ हम लगाते हैं। इससे काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी निकल जाता है। और सेम टू सेम मेथड रहता है, अगर आप पीली सरसों लगा रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट आपको हो जाएगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर आपकी चना की फसल बर्बाद भी हो रही है तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। और तीसरा में पे बात करें तो आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बस गेहूं की बुआई में क्या रहता है कि आप गेहूं की बुआई अगर करें तो आप सिर्फ एक ही फसल ले सकते हैं, या तो फिर आप कर रहे हैं आप गन्ने के साथ गेहूं की बुआई कर रहे हैं, या फिर आपको विशेष करके ध्यान देना है तो आपको मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो अभी इस टाइम अक्टूबर के महीने में लगभग 10 से 15 अक्टूबर तक गेहूं की बुआई स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो आप गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं, काफ़ी शानदार रहता है, तो काफ़ी अच्छा। लेकिन विशेष करके ध्यान क्या देना, हमारी मसूर की फसल में एक भी पानी नहीं देना रहता, सरसों की फसल में नहीं देना रहता, लेकिन गेहूँ की फसल में हमें 3 से 4 पानी देना रहता है। और बात करें तो अगली तो आप बोल सकते हैं नॉर्मल काली सरसों की बुआई भी क्या रहता है इस टाइम अक्टूबर के महीने में 10 से 15 अक्टूबर से बुआई स्टार्ट हो चुकी है। और क्या रहता है कि हमें जो हमारा खेत खाली रहता है, जैसे हमारा जो भी है, जैसे बाजरा, मक्का या फिर ज्वार या फिर गेहूं, धान की फसल के बाद जो हमारे खेत खाली रहते हैं, इनमें क्या रहता है कभी कभी जब हमारा कंबाइन बड़ी मशीनों से कटाई हुई रहती है, उसमें सरसों की फसल में खासकर हमें विशेष ध्यान देना रहता है कि जब भी अगर हमारे खेत में नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा तो अच्छे से खेत की गहरी जुताई आप हैरों से कर दीजिए। इससे क्या रहेगा, जो हमारी धान की अवशिष्ट पदार्थ रहेगी, जो ज़्यादा करके पुआल रहते हैं, उसी के बीच में वो सड़ जाएं। लगभग 3 से 4 दिन अच्छे से आप उसको मतलब हैरो चला के उसके अंदर से तो पूरा ऊपर से तोप दीजिए। और नहीं तो क्या है कि बहुत से किसान क्या रहते हैं उसको जला देते हैं पुआल, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप या तो हैरो से जुताई करके काफ़ी अच्छे से, या फिर रोटावेटर से आप जुताई करके छोड़ दीजिए, 2 से 3 दिन खेत को अच्छे से सूखने दीजिए। उसके बाद फिर आप अच्छे से कल्टीवेटर या हैरो लगा के, या फिर रोटावेटर, ज़्यादा करके आप रोटावेटर ही लगाइए, रोटावेटर लगा के मिट्टी को काफ़ी अच्छे से भुरभुरी कर दीजिए। और भुरभुरी करने के बाद इस खास करके विशेष ध्यान देना रहता है हमारी सरसों की फसल में और गेहूँ की फसल में। सरसों की फसल में क्या रहता है, हमें बेसल डोज में खादों को सही मात्रा में काफ़ी प्रॉपर अच्छे से ध्यान दे के डालना रहता है कि क्या क्या खाद डालें जिससे हमारी सरसों की फसल काफ़ी अच्छी हो। तो आपको बता दें, पहले नंबर पे आप ले लीजिए DAP। प्रति एकड़ की बात करें तो आप 30 से 40 किलो DAP ले लीजिए, और उसके साथ आप मिक्स करिए लगभग 10 से 15 किलो आप पोटाश ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और सुपर की बात करें तो आप 40 से 50 किलो एक बोरी जो बैग आता है उससे आप पोटाश ले लीजिए, अच्छे से तीनों को मिक्स कर लीजिए। अगर आपके खेत में दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, और कभी कभी कीड़े क्या रहते हैं जड़ों को काटते हैं, खास करके जड़ वाली प्रॉब्लम के जितने भी कीड़े रहते हैं, उसके लिए लगभग आप 1.5 से 2 किलो रीजेंट ले लीजिए। इन चारों को अच्छे से मिक्स करके खेत में अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। और बुआई की बात करें सरसों की मात्रा की, तो आप 50 ग्राम प्रति बिस्वा के साथ पे आप वो मिक्स करके अच्छे से खेत की तैयारी करके आप बुआई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि हमें नए बीजों का हर साल चयन करना चाहिए। इससे क्या रहता है, पैदावारी काफ़ी भी बेहतरीन होती है, और जो भी हमारी सरसों होती है वो मिक्स नहीं रहती। कभी कभी क्या रहता है, जो हम पुराने बीजों का बुआई करते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है, खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब उगते हैं, और ऊपर नीचे हमारी सरसों हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि आप हर साल नए बीजों का चयन करें, इससे पैदावारी भी काफ़ी अच्छी और सुंदर होती है। और अगली बात करें तो आप बोल सकते हैं पकला, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मतलब ये क्या रहता है, किसानों बहुत ही कम हर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका प्रयोग खास करके क्या रहता है कि दवाइयों में उपयोग होता है, दालों में उपयोग होता है, और अन्य नए पदार्थों में, जिसे आप कुछ भी व्यंजन बना रहे हैं, आप अलग अलग मतलब क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग होता है। आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। ये ज़्यादातर किसानों को नहीं पता है कि ये होता क्या है। बहुत कम ही किसान है जो इसकी खेती करते हैं, खास करके हमारे यहाँ इसकी खेती हर साल होती है। बस ये क्या रहता है कि थोड़ा कम मात्रा में होती है, क्योंकि क्या रहता है कि इससे अच्छा लोगों को मसूर या चना लगता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है 1 से 2 सिंचाई आपको 3 सिंचाई करना है अनिवार्य है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें क्या रहता है, काफ़ी शानदार रहता है। आपको बुआई करते टाइम कुछ खास ज़्यादा खादों का प्रयोग नहीं करना रहता। आप DAP डाल के अच्छे से बुआई कर सकते हैं, या फिर गोबर की खाद देसी खाद डाल के आप अच्छे से बुआई कर सकते हैं। और 2 से 3 सिंचाई पे आप देखेंगे शानदार काफ़ी अच्छा ये
बड़ी मटर के जैसे इसके फल होते हैं और इसका वजन मतलब दाने का वजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, 15 से 20 ग्राम एक दाने का वजन रहता है, जो काफ़ी शानदार रहता है और कम थोड़े ही में ही काफ़ी ज़्यादा वजन उठाता है। तो आप इसकी भी बुआई करके काफ़ी शानदार पैसा कमा सकते हैं। और आपको आखिरी और लास्ट बता दे रहे हैं, आप बो सकते हैं राजमा। ये काफ़ी शानदार मानी गई है। हम ज़्यादातर करके हमारे यहाँ क्षेत्र में राजमा की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन आप अगर आपके पास जैसे आपके यहाँ जंगली जानवर सांड या नीलगाय या फिर जंगली सूअर ये सब नहीं आ रहे हैं, तो आप राजमा की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है, राजमा जो हमारा नीलगाय है या फिर जंगली जानवर, इनका काफ़ी प्रिय होता है। इसको बड़े चाव से खाते हैं जंगली जानवर। इसीलिए अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपके खेत के चारों तरफ घेराई अच्छी से होनी चाहिए। और इसकी बात करें तो आपको 1 से 2 सिंचाई करनी रहती है। बस इसमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं तो आपके पास लेबर काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, अब जैसे ही हमारा राजमा 50 से 60 दिन का होता है, एक बार वो लगभग 30 से 40% उसके राजमा जो पक जाता है। तो उसको आप तुड़ाई अगर कर रहे हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आता है। अगर एक बार तुड़ाई कर दिए तो दूसरी बार जो फल आता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। पहली बार का जो हमारा तुड़ाई रहता है उसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो हमारा दाना बीज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ज़्यादातर करके किसान क्या रहते हैं कि अगर जैसे आधा एकड़ या 10 बिस्वा या 15 बिस्वा लगा रहे हैं या 5 बिस्वा लगा रहे हैं, तो यहाँ के किसान क्या करते हैं, एक बार तुड़ाई कर देते हैं अच्छे से। उसके बाद दूसरी बार जो निकलता है वो मतलब क्या रहता है, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से किसान जो ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं वो एक बार ही लगा के उसके बाद एक बार ही कटाई कर देते हैं। इससे कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं रहता, लेकिन लॉस में तो नहीं जाते। इसकी मार्केट रेट की बात करें तो ये भी 100 से 150 रुपये केजी आसानी से मार्केट में बिक भी जाता है और काफ़ी शानदार रहता है। कम लागत में काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। तो आप इनमें से किसी भी फसल की बुआई करके आप काफ़ी अच्छा शानदार पैसा कमा सकते हैं। गेहूं से तो काफ़ी शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास जानवर नहीं है और आपको लग रहा है कि हम कम लागत में किन फसलों की मतलब चयन करें, तो गेहूं से काफ़ी शानदार है। आप इनमें से किसी भी फसलों की बुआई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। अगर आप एक कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह मिलता है कि आपने कमेंट किया। और आप किसी भी फसल या सब्जी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद दोस्तों।